हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रैक्टिस सेट की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं तो वो उसको कब बोला जाएगा। कोई भी अमाउंट अगर हम लमसम में पेड कर रहे हैं तब वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर कोई भी अमाउंट हमारा लार्ज है, या फिर यहाँ पर जो बेनिफिट है उसका करंट पीरियड में लिया जाएगा, या फिर उसका बेनिफिट फ्यूचर पीरियड में मिलेगा। बताइए ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर हो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाएगा। बताइए। आप जब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा होगा इसका मीनिंग, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हम उसका बेनिफिट फ्यूचर पीरियड यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक उसका बेनिफिट लेते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट सिर्फ हमें शॉर्ट टाइम में के लिए मिलता है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमारे डेली के खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका हमारा बेनिफिट जो है हमें आने वाले सालों में भी मिलेगा तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज, यानी कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारे कोई भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट जो है उसकी कैपेसिटी को इनहेंस कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है उसकी कैपेसिटी, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर कौन सा कहलाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं वहाँ वो वाला चार्ज। बताइए क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एनहेंस की बात की जा रही है। ठीक है, क्या है, कैपेसिटी क्या कर रहा है, एनहेंस कर रहा है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें मेंटेन करने की, अगर मेंटेनेंस की बात की जा रही है कि कैपेसिटी को बस मेंटेन किया जा रहा है तो वहाँ पे रेवेन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है, एनहेंस की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अभी हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर, यानी कि कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल नेचर का है। आपको इसमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं, पोस्टेज ऑन मेलिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट को मेल करने पे जो भी हमने पोस्टेज किए। पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन और इश्यू ऑफ शेयर्स। थर्ड है बैंक चार्जेस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड वारंट्स। एंड फोर्थ एंड द लास्ट ऑप्शन है एक्सपेंसेस ऑन प्रिंटिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट। बताइए कौन सा एक्सपेंडिचर आपको कैपिटल नेचर का लगता है। आंसर करिए जल्दी से। अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलता है, फ्यूचर के लिए मिलता है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक मिलता है उसका बेनिफिट। और वो हमारी जो भी हम खर्चे कर रहे हैं वहाँ पर जो भी उसकी हमें बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर उसकी कैपेसिटी को वो इन्हेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए, पोस्टेज होगा, अंडरराइटिंग कमीशंस, बैंक चार्जेस, या फिर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अंडरराइटिंग कमीशन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अंडरराइटिंग शेयर्स पे दिए गए हैं। ठीक है, और शेयर्स हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर के हैं, और उस पर किया गया एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसलिए यहाँ पर इसका जो नेचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। जबकि बैंक चार्जेस कॉमन चार्जेस हैं, रेवेन्यू में कंसिडर किए जाते हैं। सेम ऐसे ही प्रिंटिंग करना एनुअल रिपोर्ट को, ये हमारा बहुत छोटा एक्सपेंडिचर है। और पोस्टेज ऑन मेलिंग अगेन वेरी बहुत ही स्मॉल एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल प्रॉफिट। अब इसमें से कौन सा हमारा कैपिटल प्रॉफिट का है। देखिए आपका जो चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें आपको कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल लॉस रेवेन्यू लॉस से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बताइए आपने कोई भी प्रीमियम पेड किया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पर, या फिर कोई भी आपको प्रॉफिट हुआ शेयर को सेल करने पर जो कि आपके ट्रेड में स्टॉक की तरह रखे हुए थे, या फिर आपने कोई प्रीमियम रिसीव्ड किया है इश्यू ऑफ शेयर पर, या फिर आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया है अपना परमानेंट इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, बताइए कौन सा आपका कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर किया जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने देखा होगा जब आप शेयर की एंट्रीज करते हैं तो कोई भी शेयर जब प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है और उस पर प्रीमियम रिसीव्ड होता है तो वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, यानी कि वो कैपिटल नेचर का है और उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पे आपसे कैपिटल प्रॉफिट पूछा गया है, इसलिए प्रीमियम ऑन रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको बताना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि इनकर हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग वन मोर एग्जिट टू अ सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट रूल्स, या फिर लीगल एक्सपेंसेस में एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी, या फिर हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस फॉर कैप्चरिंग अ पोजीशन इन द मार्केट। बताइए इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर आपको लगता है जो कि आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। देखिए यहाँ पे कैपिटल इनकर्ड हुई है, कोई भी सॉरी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का है। ठीक है, और यहाँ पर वन मोर एग्जिट टू अ सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट रूल्स, यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के साथ आपने कोई सिनेमा हॉल है उसको आपने यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्जिट किया है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस अगर हम बात करें, लीगल एक्सपेंस फॉर एक्वायरिंग अ कंपनी अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर कैप्चरिंग अ पोजीशन इन द मार्केट, ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन इन द मार्केट की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर आपने एक हैवी एडवर्टाइज किया है और उसमें आपको बहुत अच्छा खासा आपका खर्चा हुआ होगा। तो ये माना जाता है कि अगर आप एक बार में इस पूरे खर्चे को अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट की जो पोजीशन है वो बहुत ही नेगेटिव इमेज शो करेगी शेयर होल्डर्स को, जिससे कि इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस तरह के खर्चे जो होते हैं धीरे धीरे करके राइट ऑफ किए जाते हैं 5 से 10 साल में। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो उसको कब कब राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हैवी एडवर्टाइजिंग की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, मनी embezzled by an employee of a trader is। बताइए मनी एम्बेजलमेंट हुआ है एक एम्प्लॉय के द्वारा, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस या फिर रेवेन्यू लॉस। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय है वो मनी एम्बेजल हुआ है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरह की चोरी करता है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल का जो हमारा प्रोडक्शन है या सेल का जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसमें ही कर सकता है, उसके पहले वो वहाँ पर नहीं कर पाएगा, लेकिन सेल में वो हो सकता है कि ज़्यादा कर शो कर दे या फिर कम शो कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है, रेवेन्यू का पार्ट होती हैं।
इसलिए यहाँ पर जो खर्चा भी आ रहा है वो रेवेन्यू लॉस में ही कंसिडर किया जाएगा, ना कि कैपिटल लॉस में। याद रखिएगा, यहाँ पर ये एम्प्लॉय के द्वारा चोरी की जा रही है, ना कि मालिक के द्वारा। अगर मालिक के द्वारा कुछ होता तो वो कैपिटल लॉस का पार्ट होता, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय के द्वारा की जा रही है, और एम्प्लॉय ये चोरी कहाँ से करेगा? जो भी उसका सेल का जो आइटम है उसमें से करेगा, इसलिए यहाँ पे इसको रेवेन्यू लॉस की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको रेवेन्यू लॉस ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल रिजर्व? अब इसमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है, आपको ये बताना है। इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, उन पर प्रीमियम, या फिर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इक्विटेबल डिविडेंड रिजर्व, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। बताइए इसमें से कौन सा आपको कैपिटल रिजर्व नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर शेयर्स की बात की जा रही है, कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की जा रही है, अगेन कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स की बात की जा रही है, अगेन कैपिटल का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, इक्विटेबल डिविडेंड रिजर्व। ये हमारा रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट होता है, ना कि कैपिटल रिजर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1,000 lakh स्पेंड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल बी। आपने कोई भी स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन करवाया, उस पर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए, तो वो आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो कौन सा है? रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। बताइए। देखिए 1 लाख की यहाँ पे बात की जा रही है। 1 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आप एक बार में इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन आपकी शो करेगी कंपनी की। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाएगा 2 से 3 साल में। इसलिए यहाँ पे इस तरह के एक्सपेंडिचर हम हमेशा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज ऑफ कैपिटल नेचर? इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा कैपिटल नेचर का है वो बताना है। आपने कोई ट्रक परचेस किया, आपने कोई भी ओल्ड टायर रिप्लेस किए, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। देखिए याद रखिए, कैपिटल नेचर का पूछा जा रहा है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि उसका प्रॉफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। तो यहाँ पे आपने कोई ट्रक परचेस किया है तो ये आपको 5 से 10 साल तक आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड टायर सिर्फ और सिर्फ आपने रिप्लेस किए, यानी कि मेंटेनेंस का काम है ये। अगेन रिपेयर करवाया है, मेंटेनेंस का काम है, यानी कि रेवेन्यू का पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। जबकि यहाँ पर आपके पास एक कैपिटल आई है। ठीक है, तो परचेस ऑफ ट्रक जो है हमारा कैपिटल नेचर का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी क्लासिफाइड एज। अब जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो क्लासिफाइड की जाती है किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, या फिर नन ऑफ दी अबव में? बताइए कैपिटल वेजेस वो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम कहाँ ट्रीट करते हैं या किस में शो की जाती है? देखिए जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ये जहाँ भी हमारे जिससे भी रिलेटेड है, जिस भी ईयर से रिलेटेड है, उस ईयर ना होके नेक्स्ट ईयर इसका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब यही है कि पिछले साल से रिलेटेड है लेकिन इस साल इसका पेमेंट हो रहा है, तो इसको हम हमेशा ट्रीट करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसमें से कौन सा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है?
पेंटिंग डिलीवरी ट्रक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 lakh, spent ₹250 for repairs in building, purchase of pencil sharpener, purchase of a typewriter। बताइए कौन सा आपको लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखिए यहाँ पे आपने जो भी डिलीवरी ट्रक था उसको पेंट करवाया और 1,000 कॉस्ट आई है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है और यहाँ पर सिर्फ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, आपने यानी कि उसको मेंटेनेंस का काम करवाया है। सेम यही आपने बिल्डिंग रिपेयर करवाई है और आपने एक पेंसिल शार्पनर परचेस किया है। ये बहुत ही छोटे अमाउंट है और डेली बेसिस पर होते हैं, इसलिए इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे पूछा है आपसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इसलिए यहाँ पे आपने टाइपराइटर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाइपराइटर से क्या है आपके पास एक कैपिटल आई है और ये आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आपने जो भी इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया था उस पर प्रीमियम था, तो वो क्या है? कैपिटल इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, इंसिडेंटल इनकम है या फिर नन ऑफ दीज? इक्विटी शेयर को इश्यू करने पे प्रीमियम आपका क्या कंसिडर करता है? इक्विटी शेयर्स मैंने आपको बताए थे कैपिटल नेचर के हैं और इस पर कोई भी प्रीमियम है तो वो भी हमारा कैपिटल इनकम कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप एक बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए माइंड में, सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन, यानी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? किसके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं? सीक्रेट रिजर्व कहलाएगा, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। देखिए कई बार क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि हमारी जो हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जिससे कि अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर वो पहले सोचेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को हाइड करने के लिए कई बार कंपनियां उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करती हैं और उसको सीक्रेट रिजर्व में ट्रांसफर कर देती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड हुए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने पर आपके कुछ खर्चे हुए हैं वो आपको बताने हैं कैसे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जर्नल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताइए। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल की बात की जा रही है, अगर यहाँ पे ये होता है प्लांट एंड मशीनरी को मेंटेन करने के लिए किए जा रहे हैं तो हम यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन ये न्यू है। ठीक है, और आप सबको पता है कोई भी हम न्यू मशीन इंस्टॉल करते हैं या प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उस पर जो भी खर्चे आते हैं हम उसी के अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया जा रहा है, ये हमारी कैपिटल नेचर की है और इसके खर्चे, इसको इंस्टॉल करने पर जो खर्चा आ रहा है वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसको फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। बस आप अपने डाउट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹1,500 was sold for ₹600 and the new fixture of ₹1,000 was purchased and cartage of ₹25 paid. The amount of capital expenditure will be। अब यानी कि आपने ये खर्चे हैं, बुक वैल्यू आपके फर्नीचर की कितनी है? 1500 है, आपने उसको 600 में बेच दी और यहाँ पे न्यू फिक्चर आपने लिया है 1000 का। ठीक है, और उसके कार्टेज पर आपने 25 रुपए दिए हैं, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना है आपका कितना है।
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो फर्नीचर आपने बेचा है, उस पर 1500 रुपये आए, ये हमारा कैपिटल नेचर नहीं है। और उसकी कॉस्ट थी, वो भी हमारा कैपिटल का पार्ट नहीं है। हमारा कैपिटल का पार्ट है एक नई मशीन, आप नया फिक्चर आपने खरीदा है 1000 रुपये का, तो पहले आप 1000 रुपये ले लीजिए। फिर आपने कार्टेज पर 25,000 पे किए हैं, तो ये कार्टेज भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो गया, 1025। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 1025 का है, ठीक है। तो यही थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी डाउट है तो बता दीजिएगा, हम इनके और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन पर भी क्वेश्चंस डिस्कस करने की। और इन क्वेश्चंस में हमने आज 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। किसी में भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर ज़रूर बता दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।